हाँ भाई, एवरीवन क्या हालचाल सबके। आज अपन लोग है ना एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक आपके पास में 9th क्लास का 11th क्लास का एक कॉमन सा टॉपिक है, सिंपल सा इजी सा टॉपिक बेचारा। नाम है इस टॉपिक आपके पास में टिश्यू। ठीक है, चाहे आप क्लास 9th पढ़ो चाहे आप क्लास 11th पढ़ो, दोनों के अंदर आपके पास में कॉमन टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत इसके बारे में आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अपन जब भी बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पूरी बायो के अंदर आप लोग सबसे पहले टर्म के बारे में जब इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो पहली टर्म आपके पास में होती है सेल। सेल के बारे में अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल कह दो चाहे आप, चाहे उसकी फंक्शनल कह दो, यूनिट जो होती है आपके पास में कौन होती है, सेल होती है। ठीक है ना। सारे ऑर्गेनिज्म बेचारे सेल के लेवल के ऊपर काम कर नहीं पाते, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं आपके पास में, या तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, थोड़ा और ऑर्गेनिज्म बड़ा अगर है तो वो ऑर्गन बनाएगा, और अगर बड़ा है तो वो क्या करेगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से अलग अलग लेवल्स के ऊपर आपके पास हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होते हैं, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास के अंदर अपन को ओनली फॉर डिस्कस करना है टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, प्लांट्स के पास में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे टिश्यू परफॉर्म करते हैं, उन सब के बारे में आप लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे अपने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है आपके पास, पहला टर्म आपके पास में लिख रखा है टिश्यू किसे कहते हैं अपन लोग। तो टिश्यू आपके पास में क्या होता है, तो टिश्यू आपके पास होता है ग्रुप ऑफ सेल। जब आपके पास में ऐसी सेल्स जिनका ओरिजिन सेम होता है और उसके बाद में वो ओरिजिन होने के बाद में एक सेम टाइप का, एक कॉमन टाइप का क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो सब मिलकर आपके पास में क्या करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। ऐसी सेल्स जिनका आपके पास में क्या होता है, कॉमन हो जाए फंक्शन और ओरिजिन हो जाए सेम, तो आपके पास में क्या करेगी, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। जब भी अपन लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो टिश्यू की स्टडी को अपन लोग एक ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं भाई, उसका नाम आपके पास में होता है हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। तो इस टर्म को थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि जब भी अपन लोग टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, टिश्यू के बारे में बातें करेंगे, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को अपन लोग क्या नाम देते हैं, तो उसको अपन लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपके पास में ग्रीव। इन ग्रीव ने आपके पास में सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई आपके पास में टिश्यू नाम की कोई चीज होती है। ठीक है ना। तो टिश्यू वर्ड जो था, टिश्यू टर्म जो था आपके पास में, सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम आपके पास में था ग्रीव। ये कुछ एक कॉमन सी बेसिक सी बातें आपके पास में टिश्यू की स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है ना, ये आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं सबसे मेन टॉपिक अपने चैप्टर का। वो आपके पास में है क्या, वो आपके पास में होगा प्लांट टिश्यू। ठीक है ना। तो अपन लोग बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपके पास में क्या है, टॉपिक आपके पास में प्लांट टिश्यू। क्या है भाई, प्लांट टिश्यू। प्लांट्स के पास में कैसे कैसे टिश्यू होते हैं, इनके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आपके पास में नेगली। नेगली ने आपके पास में सेल्स के डिवीजन के बेस के ऊपर, सेल किस तरह से डिवीजन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके बेस के ऊपर सबसे पहले क्या कहता है, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से दो हिस्से थे, मैं एक बार लिख देता हूँ पहले आपके सामने। पहला जो आपके पास में प्लांट का टिश्यू का टाइप होता है वो आपके पास में कौन सा होता है, मेरिस्टेम मेटिक टिश्यू। सेकंड आपके पास में जो टाइप है उसका नाम आपके पास में क्या है, परमानेंट टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू का जो ये क्लासिफिकेशन आपके पास में है ये किस बेस के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स के अंदर टिश्यूज का जो क्लासिफिकेशन आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। किसी भी प्लांट के अंदर जो उसकी सेल्स होती है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है, वो सेल्स आगे डिवीजन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, उसके बेस के ऊपर अपन लोग क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको अपन लोग दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आपके पास में टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड टाइप आपके पास में जो है वो कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। टिश्यू अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ढेर सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से समझना है इसके बारे में। देखो ध्यान से सुनना, क्या होता है आपके पास में, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होती है, फिर जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर पाई जाती है, उन सेल्स का एक एबिलिटी होती है, ये सेल आपके पास में क्या कर सकती है, ये सेल आपके पास में कंटिन्यूअसली क्या कर सकती है, डिवीजन कर सकती है। क्या कह रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से सुनना। ऐसी सारी सेल्स जो आपके पास में क्या करती है, प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन को परफॉर्म कर सकती है, उन प्लांट्स वो सारी टिश्यू, वो सारी सेल्स मिलकर आपके पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। नॉर्मल सी बात है भी, आपके पास सेल अगर कंटिन्यू सेल डिवीजन शो कर रही है तो ये सेल आपके पास कभी मैच्योर नहीं हो पाएगी। ये सारी सेल्स जितनी भी होती है आपके पास में, वो सारी कैसे होती है आपके पास में, इमैच्योर तरीके की होती है। यानी कि ये सारी सेल्स कैसे होगी आपके पास में, इमैच्योर होगी। इमैच्योर है यानी कि इन सेल्स को अभी तक अपना कोई फंक्शन पता नहीं है, इनको खाली इतना सा पता है कि अपने को
आगे से आगे क्या करना है, डिवीजन करने के बाद में, सेल डिवीजन करने के बाद में न्यू सेल्स का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। तो इन सेल्स को पता नहीं मेरे को आगे जाके काम क्या करना है, इनको अपने किसी फंक्शन के बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए अपन लोग क्या बोलते हैं, ये सारी सेल्स होती है आपके पास में अनडिफरेंशिएटेड होती है। कैसे सेल होगी भाई, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। क्लियर है मामला। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पास, तो आप लोगों को क्या बताना है, जब ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स होती है आपके पास में कंटिन्यू डिवीजन शो करती रहती है और कंटिन्यू डिवीजन करने के बाद में नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, तो इन टिश्यूज को अपन लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इस रीजन की जितनी भी आपके पास सेल्स होगी, सारी सेल्स आपके पास होगी इमैच्योर यानी कि एक भी सेल मैच्योर नहीं होगी आपके पास पूरी तरीके से। सेल मैच्योर नहीं है इसका मतलब सेल को पता नहीं कि मेरे को फंक्शन क्या करना है, इनको खाली इतना सा पता है कि मेरे को डिवीजन करके एक नई सेल का फॉर्मेशन करना, कोई स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में पता है ना। तो जब भी कोई सेल आपके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो अपन उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अनडिफरेंशिएशन, यानी कि वो सेल अभी तक डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरे को क्या काम जाके आगे करना है। वहीं इसका उल्टा चले अगर अपन लोग आपके पास में, तो कौन सी सेल्स कौन सा टिश्यू आपके पास में, परमानेंट टिश्यू है ना। इसका जस्ट ऑपोजिट चलेंगे आप लोग, सिंपल सा कि जो आपके पास परमानेंट टिश्यू की सेल्स होती है वो सेल्स आपके पास में क्या नहीं करेगी, सेल्स डू नॉट आपके पास में क्या करेगी, डिवीजन, यानी कि आपके पास में सेल्स कभी भी आपके पास डिवीजन शो नहीं करेगी। सेल डिवीजन शो नहीं कर रही है इसका मतलब आपके पास में क्या है कि भाई एक बार बनने के बाद में इन सेल्स को पता चल गया कि भाई हमें आगे जाके क्या काम करना है। प्लांट्स के अंदर खूब सारे फंक्शंस है, प्लांट के अंदर चाहे वाटर एब्जॉर्प्शन का हो, चाहे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन हो, सपोर्ट देने का फंक्शन हो, है ना, खूब सारे फंक्शंस आपके पास में। तो इन सेल्स को आपके पास में पता होता है कि मेरे को एक बार डिवीजन करने के बाद, एक बार बनने के बाद में कौन सा काम करना है ना। तो ये सेल्स आपके पास में जितनी भी होती है, ये सेल्स आपके पास में जितनी भी होगी आपके पास में किस टाइप की होगी, ये सेल आपके पास में सारी सारी मैच्योर सेल्स होगी, यानी कि इनको अपने फंक्शन के बारे में पता होता है। मैच्योर है तो अपन लोग क्या बोल देंगे इसको, ये सारी सेल आपके पास में जितनी भी होगी ये आपके पास में डिफरेंशिएटेड होगी। कैसे होगी भाई, ये सारी सेल आपके पास में डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। क्लियर है मामला। तो अपने पास में प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाली दो टिश्यू को अपन ने मेजरली देख लिया। किस बेस के ऊपर देखा अपन ने, तो अपन ने देखा इनकी सेल्स के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है या फिर नहीं है। सेल डिवीजन के बेस के ऊपर अपन दो टाइप के देखे, पहला देखा अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड अपन ने देखा कौन सा, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स के अंदर कंटिन्यू डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, कंटिन्यूअसली डिवीजन कर रही है, इसका मतलब सेल अभी आपके पास में इमैच्योर है। इमैच्योर है इसलिए अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलेंगे। उल्टा अगर अपन लोग चलते हैं तो आपके पास में दूसरा कौन सा आता है, परमानेंट टिश्यू। किसे बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, तो ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स आगे फर्दर डिवीजन नहीं करती, एक बार बनने के बाद में आसानी से डिवीजन नहीं शो करेगी, तो वो तो हो जाएगी आपके पास परमानेंट टिश्यू। सारी सेल्स आपके पास मैच्योर तरीके की सेल्स होगी और ये सेल कैसे रहेगी आपके पास में, डिफरेंशिएटेड होगी, यानी कि इनको पता होता है कि इनको आगे जाके क्या करना है, आपके पास में कौन सा फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये सारी बातें इनको पता होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं आगे कि अगर आपके पास में प्लांट्स के अंदर जितने भी अपन ने देखे हैं, प्लांट्स के अंदर अपन ने क्या देखा, प्लांट्स के अंदर अपन ने दो टाइप के टिश्यू देखे। पहला टिश्यू ऐसा जिसकी सेल्स डिवीजन कर रही है, दूसरा टिश्यू ऐसा जिसकी सेल्स डिवीजन नहीं कर रही है ना। डिवीजन नहीं करनी इसका मतलब सेल आपके पास होगी परमानेंट सेल। भाई परमानेंट है इसका मतलब अपन को एक चीज तो पता चल गई कि भाई इन सेल्स को आगे जाके पता चल गया कि भाई हमें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को शो करना है, उस काम को करो, प्लांट को सपोर्ट करो और आगे से आगे चलते रहो। एक टिश्यू का ग्रुप ऐसा जो आपके पास कंटिन्यूसली डिवीजन कर रहा है ना। तो अपने माइंड के अंदर पहली चीज तो ये क्लिक करनी चाहिए कि अगर आपके पास में एक टिश्यू का ग्रुप है जिसका नाम आपके पास में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। इस टिश्यू के पास में ऐसे क्या कैरेक्टर्स हैं कि इसके सेल्स आपके पास में क्या करती है, कंटिन्यूस डिवीजन करती है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म और बता दूं कि जो ये वर्ड लिख रखा है आपके पास में मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम मींस आपके पास में होता क्या है एक्चुअल के अंदर, है ना। देखो एक ग्रीक वर्ड आपके पास में मेरिस्टो, वहां से अपन इसको ओरिजिनेट कर रखा है, इस वर्ड को मेरिस्टेम वर्ड वहां से अपन ने लिया है। नॉर्मल सी बात आपके पास में, नॉर्मल सी बात क्या कि भाई प्लांट जितने भी होते हैं आपके पास, प्लांट ह्यूज बॉडी होती है, बहुत ज्यादा ह्यूज का मीन्स आपके पास में क्या, प्लांट आपके पास में एल्गी जैसे आपके पास में सिंपल हो सकते हैं छोटे छोटे से प्लांट, पर मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर आपके पास में। बड़े बड़े से जैसे प्लांट आपके पास यूक्लिप्टस हो गया, 100 मीटर बड़ा प्लांट है ना। एक बहुत बड़ी ह्यूज बॉडी है पूरी पूरी, ढेर सारे टिश्यू है, ढेर सारी सेल्स है, खूब सारी है, पर सभी के पास में डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती। प्लांट के अंदर आपके पास में क्या होता है, प्लांट के अंदर कुछ एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन की सेल्स जो होती है ना, वही आपके पास में क्या कर सकेगी, डिवीजन कर पाएगी, है ना। तो जिस रीजन की प्लांट्स के अंदर सेल्स डिवीजन करती है ना,
जिस रीजन के अंदर प्लांट के अंदर सेल डिवीजन होता है उस रीजन को अपन लोग वर्ड यूज करते हैं कौन सा, मेरिस्टेम। आपको कोई पूछ ले बताओ मेरिस्टेम क्या होता है, तो मेरिस्टेम प्लांट के अंदर वो रीजन है जिस रीजन की सेल्स होती है प्लांट के अंदर क्या करती है, डिवीजन करती है। क्लियर है मामला। तो आगे अपन लोग बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या आगे अपन को देखना है कि प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है उन सेल का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे से पॉइंट है, 5-6 पॉइंट 2 मिनट के अंदर समझते हैं अपन लोग, खत्म करते हैं इसको फटाफट। देखो पहला पॉइंट आपके पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो अपन को सिंपल सी इसके बारे में क्या क्या बातें पता है कि इसकी सेल्स जो होगी आपके पास में क्या करेगी, आपके पास में कंटिन्यू डिवीजन शो करेगी, लगातार क्या करेगी, डिवाइड करती रहेगी, ठीक है। लगातार डिवाइड करिए, इसका मतलब आपके पास पहला पॉइंट तो अपने पास में क्लियर है कि अगर कंटिन्यूसली डिवीजन कर रही है, कंटिन्यूसली डिवीजन कर रही है तो आपके पास में ये सेल्स कैसे होगी, आपके पास में अनडिफरेंशिएटेड होगी। अनडिफरेंशिएटेड का मींस आपके पास में क्या है, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को शो नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी। चलो क्लियर है मामला। अगला पॉइंट देखो, अपन लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन को ये कॉमन सी बात पता होनी चाहिए, प्लांट टिश्यू है तो प्लांट के अंदर प्लांट की सेल है, प्लांट की सेल होगी तो प्लांट की सेल के पास में सेल वॉल भी होगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती है इनके पास में जो सेल वॉल होती है वो कौन से नेचर की होती है, आपके पास में प्राइमरी सेल वॉल होती है। कौन सी होगी भाई सेल वॉल आपके पास में, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की कुछ खासियत होती है आपके पास में, खासियत क्या है, सिंपल सी बात देखो, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जब अपन लोग पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर 3 टाइप की सेल वॉल होती है। पहले होती है मिडिल लेमिला, सेकंड होती है प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, कुछ हिस्से के अंदर टर्सरी हो सकती है, बाकी नहीं होती, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है आपके पास में, ये जनरली किसकी कंपोज होती है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होगी आपके पास में, सेलुलोज। सेलुलोज के अलावा इसके ऊपर लिग्निन, सुबेरिन, इन चीजों का डिपोजिट नहीं होता। मेनली आपके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास में। ये सेल किसकी बनी होती है आपके पास, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के होने के कारण ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसके पास में बहुत सारी आपके पास में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कैसी होगी आपके पास में, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होगी आपके पास में सेल्स। क्लियर था मामला, यानी कि इसके पास सेल वॉल जो होगी आपके पास में कैसे होगी, फ्लेक्सिबल होगी। सेकंड पॉइंट अपन लोग एक चीज और पढ़ते हैं प्लांट सेल्स के बारे में, क्या पढ़ते हैं कि भाई प्लांट सेल्स के अंदर आपके पास में एक सेल का लगभग 90% एरिया जो होता है ऑक्यूपाई करती है वो होती है वैक्यूल। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट सेल के बहुत सारे सब्सटेंस को स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। ये भी प्लांट के सेल्स है, तो जाहिर सी बात है इनके पास में भी क्या होगी, आपके पास में वैक्यूल्स होगी। कौन होगी आपके पास में, वैक्यूल्स। इन सेल्स के पास में जो वैक्यूल होती है या तो वो होगी आपके पास में एब्सेंट। क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जो आपके पास में मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल होती है उनके पास में जो वैक्यूल्स होगी आपके पास में, वो वैक्यूल्स या तो होगी आपके पास में एब्सेंट। कैसी होगी, एब्सेंट। और अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो आपके पास कैसे होगी, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, ठीक है ना। देखो सिंपल सी टर्म है, ढंग से समझना है इसको। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल्स होती है उनके पास में वैक्यूल्स या तो होगी एब्सेंट, अगर है तो भी आपके पास में कैसे होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी, साइज के अंदर बहुत ही ज्यादा छोटी। अब यहाँ से अपन को क्या चीज समझ में आती है, यहाँ से अपन को एक ही चीज समझ में आती है, अगर वैक्यूल एब्सेंट है आपके पास में, इसका मतलब ये आपके पास में कोई भी सब्सटेंस को स्टोरेज करके नहीं रखेगी। ना तो इनके पास में कोई वेस्ट सब्सटेंस होगा, ना इनके पास में कोई काम का सब्सटेंस होगा। किसी भी टाइप के कोई भी सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगी नहीं, ठीक है। बढ़िया बात है। अगर सब्सटेंस स्टोर नहीं हो रहा है तो ये सेल्स आपके पास में एनर्जी कहाँ से लेती है, इनको डिवीजन करना है अगर, तो सेल को डिवीजन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, है ना। तो ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करेगी, तो यहाँ पे इनके पास में एक नेचर और बहुत बढ़िया से निकलता है। क्या निकलता है भाई, अपने अंदर चीजों को स्टोर करके रख नहीं सकती है, तो ये क्या करती है, खुद के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी भाई, मेटाबॉलिज्म को खुद को बहुत ज्यादा क्या करेगी, आपके पास में फास्ट होता है। इन सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, रैपिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे तेजी से खुद के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करके लगातार क्या करती है, खुद को डिवाइड करती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका आता है आपके पास में, क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, क्या जब भी अपन लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल के अंदर अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि सेल के अंदर आपके पास एक लिक्विड होता है पूरा पूरा, उस लिक्विड को अपन नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर भरा हुआ जो भी लिक्विड होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स होती है आपके पास में, इन सेल्स के पास में क्या होता है, इनका न्यूक्लियस साइज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। न्यूक्लियस को मैं बड़ा कहूं या साइटोप्लाज्म को छोटा कहूं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे जैसी बात है आपके पास में। इनका जो आपके पास में न्यूक्लियस होगा, इनका जो न्यूक्लियस होगा आपके पास में साइज में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा अपन को। बड़ा क्यों दिख रहा है, रीजन क्या इसके पास में, क्योंकि साइटोप्लाज्म इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। अगर मैं सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस मेरे को मिलेगा बड़ा और साइटोप्लाज्म कैसे दिखेगा, मेरे को छोटा दिखेगा। इसका मतलब आपके पास में क्या होता है, इनका N/V रेशियो जो होता है आपके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। कैसा रहेगा भाई, हाई।
आपको क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई ऐसा क्या है, ऐसी क्या आपके पास में कोई कैरेक्टर है जिससे क्या होता है, मेस्टमेटिक रीजन की सेल कंटिन्यू डिवीजन करती है। तो अपन को एक सिंपल वर्ड के अंदर अगर एक लाइन में आंसर देना तो सिंपल सा क्या बताना कि भाई मेस्टमेटिक रीजन की जो सेल्स होती है, इन सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का रेशियो बहुत ज्यादा हाई होने के कारण ये खुद को क्या कर लेती है, तेजी से डिवाइड कर लेती है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल बात अपन को इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, भाई साइटोप्लाज्मा अगर कम सा है आपके पास में तो ये कैसा होगा आपके पास में, तो ये सिंपल सी बात है, कैसा रहेगा आपके पास में, डेंस रहेगा। डेंस का मतलब आपके पास में कैसा रहेगा, गाढ़ा सा रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास में बाकी एक्स्ट्रा चीजें इनके पास में नहीं पाई जाती। जनरली और बातें करें इसके बारे में अगर अपन लोग, तो इसकी जो सेल्स होगी आपस में, सेल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रहेगी, क्लोजली पैक्ड रहेगी, है ना, कैसे रहेगी, क्लोजली आपके पास में पैक्ड रहेगी। तो इन सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है आपके पास में बिल्कुल कैसा होता है आपके पास में, एब्सेंट होता है। एक दूसरे से क्या करती है, सेल्स चिपक के रहती है। ठीक है, सेल्स एक दूसरे से इस तरह से आपके पास चिपक के रहेगी, इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई स्पेस, बहुत ही नेग्लिजिबल स्पेस रहेगा, और आपस में सेल्स जो होती है प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ के क्या करती है आपके पास में, अपने सब्सटेंस को एक्सचेंज करती रहती है। ठीक है ना, तो इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है आपके पास में क्या होता है भाई, इंट्रा सेलुलर स्पेस, ये कैसा रहेगा आपके पास में, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां से अपन को इनके कैरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें ये माइंड के अंदर रखनी चाहिए। क्या क्या है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना। मेस्टमेटिक टिश्यू की अगर अपन लोग बात करें, सेल्स कंटिन्यू डिवीजन करेगी, सेल डिवीजन कंटिन्यू करिए, इसका मतलब इन सेल्स को पता नहीं कोई स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में, तो सेल सारी कैसी रहेगी आपके पास में, अनडिफरेंशिएटेड। सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल की बात होनी ही चाहिए। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होगी, बनी हुई होगी आपके पास में सेलुलोज की, फ्लेक्सिबल होगी, लचीली होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, वैक्यूल्स की अगर अपन लोग बात करें, एब्सेंट होगी इसके अंदर, है अगर बाई चांस प्रेजेंट अगर तो सेल्स के अंदर कैसी होगी, स्मॉल। अपन को पता है वैक्यूल का काम होता है प्लांट सेल्स के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको स्टोर करके रखती है। वैक्यूल है ही नहीं आपके पास में, तो सब्सटेंस का स्टोरेज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एनर्जी कहां से लेगी, तो इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इनके अंदर, जिससे खुद के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हाई होने के कारण ये खुद को आसानी से क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। साइटोप्लाज्म बेचारा कम सा है तो अपन को डेंस दिखाई देता है, सेल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक रहती है, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी इसके अंदर कैसा रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। ठीक है, बाकी बातें आप लोग आगे देखेंगे।